Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ruhi and you are watching MCAT Chemistry lectures. So students, in previous lecture I have told you the position of hydrogen in the periodic table. But in this lecture I will tell you industrial preparations of hydrogen. That what are the industrial preparations of hydrogen? That hydrogen may prepare from ammonia, methane and water. मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है इंटर क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है और उसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है और सेकंड चैप्टर का मैंने जो है टॉपिक आपको करवाया था पिछले लेक्चर में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की जो है डिस्कवर कैसे हुआ। उसमें बताया था कि इन 1766 में कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को, और जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रिपेयर होती है एक तो अमोनिया, मीथेन एंड वाटर, और भी डिफरेंट जो है प्रोसीजर्स हैं उनसे भी प्रिपेयर होती है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मीथेन, अमोनिया एंड वाटर से हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला प्रोसीजर रखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के भी हाइड्रोजन जो है वो प्रिपेयर होती है और फर्स्ट प्रोसीजर यही है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर देन वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट कैथोड एंड ऑक्सीजन कलेक्ट्स एट एनोड। ठीक है, तो वाटर से जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वाटर जो है वो ब्रेक होगा, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। ठीक है, एक तो ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, और जिन इलाकों में जिन एरियाज़ में जो है इलेक्ट्रिसिटी चीप है वहाँ पे ये प्रोसीजर बहुत ही मतलब काम का है। यहाँ पे भी काम का है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी है, तो इस वजह से हम दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन इसके बाद मैं सेकंड प्रोसीजर आपको करवाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है, क्योंकि कैथोड जो है वो आपका एक मेटालिक प्लेट है। ठीक है, कोई भी मेटालिक प्लेट हो, चाहे जिंक की हो चाहे कॉपर की हो। ठीक है, और हम इस प्रोसीजर में जो है एक तो सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर खुद एक इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है। और कोई भी सब्सटेंस जो हम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेक हो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोड हम कहते हैं एक मेटालिक प्लेट को। अब यहाँ पे हमने आप फिगर में देख सकते हैं कि पहले हमने वाटर डाला है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अटैच की है, कनेक्ट की है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है एक मेटालिक प्लेट के साथ जिसको हमने नाम दिया है एनोड। ठीक है, और जो हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है एक मेटालिक प्लेट के साथ उसको हमने नाम दिया है कैथोड, क्योंकि जो हाइड्रोजन थी वो है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तभी वो नेगेटिव टर्मिनल के ओर आ रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है आपस में, इसलिए जो है यहाँ पे हाइड्रोजन की कलेक्शन हो रही है एट कैथोड पे। ठीक है, और हाइड्रोजन ट्वाइस कलेक्ट हो रही है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। और दूसरा हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल किया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल से जो है हाइड्रोजन हमें ट्वाइस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमें एज ए बाय प्रोडक्ट मिल रही है, इस वजह से जो है ऑक्सीजन की इतनी % हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमें जो है हाइड्रोजन की ट्वाइस कलेक्शन मिलेगी, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो हमें डबल पे मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है कैथोड इस्तेमाल किया हुआ है, मेटालिक प्लेट है ये हमने इस्तेमाल की हुई है, यहाँ पे हमने वाटर डाला है और यहाँ पे हमने कैथोड की एक जो है मेटालिक प्लेट है वो एनोड की हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से वाटर ब्रेक होगा, एक तो हाइड्रोजन में दूसरा ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। और दूसरा प्रोसीजर है कि हम वाटर गैस जो है, वाटर गैस कैसे बनाएंगे जब हम कार्बन को पास करवाएंगे स्टीम से, तो मैं आपको करवा रही हूँ अभी। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका सेकंड प्रोसीजर, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। इसके ज़रिए हमें वाटर गैस मिलती है। ठीक है, और वाटर गैस के ज़रिए हमें क्या मिलता है,
हाइड्रोजन मिलती है। जब हम इस वाटर गैस के फार्मूले को, इस वाटर गैस को जब हम कूल करवाते हैं ना -200 सेंटीग्रेड पे, या आप -300 सेंटीग्रेड पे भी करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली बुक्स में लिखा है कि -200 सेंटीग्रेड पे हम इसको क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। और जब हम इसको हीट करवाते हैं कूल करवाते हैं मतलब, ठीक है, और जब हम इसको कूल करवाते हैं -200 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और ज़्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि आप इसको मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर मतलब या हीट दे रहे हैं, मतलब उस पर कन्फ्यूज़ ना हो, वो हम उसको क्या करवाते हैं, वैसे कूल ही करते हैं हम उसको, ठीक है। हम उसको टेम्परेचर जो वो होता है वो कूलिंग टेम्परेचर हम उसको देते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ हो कि हीट दे रहे हैं, देन आप जो है उनको मतलब कूल नहीं करवाएंगे, उनको हीट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे वाटर गैस को हम क्या करवाते हैं, हम यहाँ पे कूल करवाते हैं इसको, एंड उसके बाद हमें इससे मतलब जो है वो सेपरेट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो जाता है, नीचे रह जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो लाइटर गैस है, वो ऊपर जो है वो मतलब आ जाती है, ठीक है, कंटेनर के। तो इस वजह से जो है वाटर गैस को आप ये ना समझें कि वो वाटर है, गैस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी एक फ्यूल गैस है, ठीक है। जब हम यहाँ पे मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 900 सेंटीग्रेड, तो जो है आपको वाटर गैस मिलता है, सही है। और वाटर गैस से हम फिर हाइड्रोजन को है जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि जैसे कि वाटर गैस है, वाटर गैस अगर आपकी ब्लू गैस होगी, जैसे कि ब्लू कलर की होगी, ठीक है, वाटर गैस जो है आपके बहुत से कलर्स की होती है, लेकिन अगर ब्लू गैस है वाटर गैस की फॉर्म जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन अगर वो ब्लू कलर में है तो वो क्या करेगी, एक तो ये सिंथेसाइज्ड गैस है, और वो किस काम की आएगी, वो काम की आएगी आपकी गिलास मेकिंग पर्पस के लिए काम आएगी, वेल्डिंग के लिए काम आएगी, और हाइड्रोजन खुद इससे क्या हो सकती है, प्रिपेयर हो सकती है। सो स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस में हम अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस, व्हेन नेचुरल गैस ये कह रहा है यहाँ पे मीथेन को, ठीक है, नेचुरल गैस इसलिए मीथेन को कह रहा है क्योंकि 94% जो है 94.60 मीथेन जो है वो मतलब इतनी परसेंटेज जो है मीथेन की नेचुरल गैस में प्रेजेंट है। और भी जो है आपकी गैसेस प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ईथेन है, और भी गैसेस प्रेजेंट हैं नेचुरल गैस में, पर वो थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो 94% मीथेन की है, इसलिए हम इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस इसको इसलिए कहा जाता है, स्टीम मीन्स वाटर, और हाइड्रोकार्बन प्रोसीजर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन मीन्स के स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो है कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे ये CH4 एक क्या है, मीथेन गैस भी है और एक हाइड्रोकार्बन भी है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन प्रोसेस कहा जाता है, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस व्हेन पास्ड ओवर निकल कैटालिस्ट, जब निकल कैटालिस्ट से ये दोनों पास होंगी एट 900 सेंटीग्रेड पे, तो प्रोड्यूस होगा आपका मिक्सचर हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। और ये दोनों ही, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, ये दोनों मिक्सचर जब इसका बनेगा तो ये एक सिंथेसाइज्ड गैस, एक वाटर गैस कहलाएगी, ठीक है। और इससे जो है आपको फर्दर हाइड्रोजन भी मिल सकती है, सही है, जब हम इसको क्या करवाते हैं, कूल करवाते हैं, ठीक है। और इसकी वाटर गैस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जब ये वाटर गैस जो है हम गाड़ियों वगैरह में, कार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने में हेल्प करती है। तो वो जो वाटर गैस का उसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला इसका सेम ही है, लेकिन उसका जो फॉर्म होता है, यानी कि हमने क्वांटिटी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले ली, तो सपोज़ हम अगर क्वांटिटी 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो उसका फॉर्म फिर चेंज हो जाता है। तो इसमें या टेम्परेचर कम ले लेंगे, या जो कैटालिस्ट है वो हम दूसरा ले लेंगे, तो इस वजह से जो है क्वांटिटी अगर हम चेंज ले लेंगे तो क्वांटिटी चेंज की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, और जब कलर उसका चेंज हो जाता है तो उसका फॉर्म भी चेंज हो जाता है, और उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो उसके पर्पजेस और उसके यूजेजेस भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर गैस जो है अगर हम गाड़ियों में, कार्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका फॉर्म फिर चेंज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह से वाटर गैस के और भी बहुत से पर्पसेस हैं जो बुक में अवेल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए, इसके और भी यूजेजेस हैं, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड प्रोसीजर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।